आपको लगता है सही दिशा में जांच हो पाएगी? विनय कटियार हो, संतोष दुबे, अब ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चंपत राय पूरे मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। मैं इस विषय पे कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अधिकारियों की एसआईटी कौन करेगा। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। अभी तक तो कल ब्राह्मणों की बैठक कल है, कल ब्राह्मणों की बैठक करने जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? आपको लगता है कि बड़े नाम सामने आ रहे हैं? अरे पहले बैठ में जाए। अरे आप ब्राह्मणों की बैठक होने जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अगले जी कल बैठक करने जा रहे हैं ब्राह्मणों की, कल ब्राह्मणों बैठक करने जा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं जो गठबंधन तैयार है, जो बीजेपी को हराएगा, कौन कह रहा है? वैसी बहराइच में बोले। देखिए, आप आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा, और अभी तो हराया है बीजेपी को। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास जमीन धन दौलत है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है गाना और गाना ये क्या है फसाना, ये बताओ। गाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। इतने सवाल पूछ लिए आपने, नहीं आखिरी नहीं, सवाल कभी आखिरी नहीं होते। ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जा रहे हैं सर। अब देखिए, अरे ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? आप ये बताओ, आप लोगों के सवाल के जिज्ञासा है। नहीं सर, आप ब्राह्मणों को लेकर सर क्या है कि लगभग आपके सवाल के जिज्ञासा है। सर एक संवाद फायदा बन गया कहना है कि हर साल करोड़ों नौकरी दी जाती है, लेकिन आखिर लगभग 3 साल से पहले ये बताओ, आप उन्हें योगी मानते हो कि आज बड़ा मंगल है? तुम हनुमान जी की कसम खाओ, तुम मानते हो नहीं योगी? खाओ हनुमान जी की कसम। ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर रहे हैं। नहीं, आप देखो, ये हनुमान जी की कसम नहीं खा रहे, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वही भाव ये रखते हैं। सर ब्राह्मणों की कल बैठक करने जा रहे हैं सर, खाओ भगवान कसम। अभी नहीं खाएंगे। अरे ये बताओ, 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। अरे 2017 से पहले आप बताओ कितने जानते थे? बताओ, ये कैमरे लगे हुए, कैमरे लगे हुए, बताओ कोई नहीं जानता। कितने लोग जानते थे आप? बताओ, 2017 से पहले कोई जानता नहीं था। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहचान 17 के बाद आई है। ये बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बाईं तरफ, ये बताओ किसने बनवाई?
किसने बनवाई? अब देखो सच नहीं बोल, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कैमरे में सच बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते। सर ब्राह्मणों कल बैठक होने जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे सर? चंदा चोरी के नाम भक्तों को ठेस लगी है। बहुत ठेस लगी है, बहुत दुखी है। पता नहीं मनी मन क्या फैसला ले रहे होंगे, ये तो प्रभु राम ही जानते होंगे। जिन पे SIT है उनकी SIT कौन कराएगा? सर ब्राह्मणों की कल बैठक होने जा रही है, क्या उद्देश्य है जो ब्राह्मणों की बैठक? देखिए, भगवान की FIR बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी FIR तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की FIR लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही हैं। सर ब्राह्मणों को लेकर कल बैठक होने जा रही है सर। भाई ऐसा है, एक मिनट चुप रहिए सर। आपने बुलाया था पूड़ी खाने के लिए, क्यों पूड़ी खत्म हो गई क्या? प्रसाद ले लेने दीजिए, प्रसाद। भाई पूड़ी खाने आए, पूड़ी खाने। सर ब्राह्मण क्वेश्चन है, लेके सवाई पार्टी की क्या तैयारियां हैं, लगातार मीटिंगें भी हो रही हैं। देखो ऐसा है, 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता और 2027 उससे ज़्यादा जनता तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके इन्हें सस्ता करना पड़ रहा है। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है।